तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नए एपिसोड को लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बोलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो आवाज होती है वही नहीं निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं अभी भी बोल नहीं पा रहा हूँ। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो बस गुर्रा ही रहा होता है। लेकिन तभी क्रोमी को कुछ फील होता है। हम देखते हैं कोई कहता है क्या ये कोई गोब्लिन की आवाज थी। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है नहीं नहीं, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा शांति है। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर जो क्रोमी होता है वो आराम आराम से जा रहा होता है चेक करने के लिए कि आखिरकार ये आवाज आ कहाँ से रहा है। फिर जब वो सामने की ओर देखता है तो वहाँ पे कुछ लोग होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है वहाँ पे तो कुछ लोग है, और बल्कि यही नहीं बल्कि वहाँ पे तो केलमिया भी है। जो डेंजन है वो सिटी के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम दोनों का सामना इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ उन लोगों के हाथ तो मैं पक्का से ही मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि उन लोगों में से कोई मुझे नोटिस करे। फिर हम क्रोमी की बहन केलमिया को देखते हैं जो कि अपने टीम के एक लड़के से कहती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पोशंस की कमी हो रही है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो केलमिया से कहता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतना ज्यादा यूज कर लेंगे। फिर उनकी ही टीम की एक लड़की कहती है हमने भी तो चेक नहीं किया था कि हमारे बैग्स में और कितने ज्यादा रह गए हैं। फिर केलमिया कहती है ये तो बेसिक्स है, इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए था। क्या होगा अगर तुम मॉन्स्टर के द्वारा पीटे जाते हो तो। फिर वो लड़की कहती है अब छोड़ भी दो, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हम अपने जख्मों को क्लीन करके पोशंस की मदद से ठीक कर लेंगे। फिर जो केलमिया होती है वो उस बंदे से कहती है सुनो मेरी बात, क्या तुम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करोगे जो तुम्हारे साथ रह के सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करती है। वो बंदा कहता है लेकिन हम वो एक बंदे हैं जो कि इतने ज्यादा कम समय में तुम्हारे हेल्प करने के लिए राजी हो गए। फिर जो केलमिया होती है वो उस बंदे से बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहती है तो क्या तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल हो एग्री होने के लिए। तो मुझे बताओ क्या तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज के लिए। नहीं ना, हम अपने जान को रिस्क में डाल के यहाँ पे आते हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह पाता। और जो क्रोमी होता है वो दूर से छुप के उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। फिर वो कहता है केलमिया तो डेंजन में भी वैसी ही है, मेरा मतलब है कि अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से ठीक है लेकिन उसको इतना भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जो क्रोमी का हाथ होता है वो फिसल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग क्रोमी को देखने लगते हैं और वो फिर कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है। और ये जैसे ही केलमिया देखती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अपने स्टिक के साथ मैजिक परफॉर्म करने लगती है जो कि आइस मैजिक होता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है ये तो केलमिया का स्किल है जो कि आइस मैजिक है। फिर हम केलमिया को देखते हैं जिसका स्पेल रेडी हो चुका होता है और वो फिर हमारे क्रोमी के ऊपर तेजी से अटैक कर देती है। उसका जो आइस मैजिक होता है वो सीधे चट्टानों को चीरते हुए हमारे क्रोमी के हाथ पे जाके लगता है, जिसकी वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ के सभी लोगों को देखने लगता है और हमारे क्रोमी को देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है ये तो सिर्फ एक घोल है। फिर वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती है ये इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इनका जो स्किन होता है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। जो क्रोमी होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, इन एडवेंचरस ने तो मुझे ढूंढ लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सभी लोगों के बीच में केलमिया भी है। हम फिर देखते हो जो लड़की होती है उसका नाम लीना होता है और वो 15 लेवल की होती है। वो कहती है घोल के पास हीलिंग स्किल होती है और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है फिर तो हमें इसे एक ही अटैक में मारना होगा। और हम देखते हैं उस लड़के का नाम होता है ड्रेक जिसका लेवल 14 होता है। फिर जो क्रोमी की बहन केलमिया होती है वो उन दोनों से कहती है अगर तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि तुम सभी लोगों को थोड़ा सा चोट लग जाए। एक ही अटैक में मारने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमें बस सेफ रह के अटैक करना है। और हम देखते हैं जो केलमिया का लेवल होता है वो 18 होता है। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अब तो मैंने ये कर दिया है तो अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। मेरे पास थोड़ा सा चांस भी होता अगर ये 1-on-1 फाइट होता तो। और जो केलमिया है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, वो पहले ही 18 लेवल पे जा चुकी है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ से भाग सकूं। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो कहता है मैं इसे अपने स्किल्स की मदद से पूरी तरह से कुचल डालूंगा। और हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है। जो क्रोमी होता है वो उसके अटैक को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है एक ऐसा स्किल जो कि तुम्हारे वेपन में आग ला सकता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हम लीना को देखते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो
बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ उसके अटैक से बच जाता है और वो फिर कहता है ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हम फिर देखते हैं जो लीना होती है वो अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ की मदद से उस अटैक से डिफेंड करता है। हम ड्रेक को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड में फिर से आग को जला लेता है और वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है मैं इस बंदे के यहाँ तक कि एक भी अटैक को झेल नहीं पाऊंगा और हो सकता है कि उसको अटैक करने का मौका भी मिल जाए। फिर मैंने इस लड़की के अटैक को अच्छे से डॉज नहीं किया तो, लेकिन मैं डॉज करने के अलावा और कुछ तो कर भी नहीं सकता हूँ। हम दोनों का डिफरेंस सिर्फ लेवल में ही नहीं बल्कि लोगों में भी है। ये सभी 3 है जबकि मैं सिर्फ अकेला हूँ। मेरे लिए यहाँ से बच के निकलना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मैं इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर हम देखते हैं जो ड्रेक होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे अपने दिमाग को यूज करना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने लात की मदद से एक पत्थर ड्रेक की तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रेक होता है उसको अपने अटैक बंद करके अपने स्वॉर्ड की मदद से उस पत्थर को डिफेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ड्रेक होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से हमारे क्रोमी से कहते हैं तुम कचरे घोल कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ पत्थर फेंकने की। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ड्रेक के पास चला जाता है। वो इतना ज्यादा तेजी से जाता है कि जो ड्रेक होता है वो उसको रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। जो क्रोमी होता है वो अपने कोहनी की मदद से ड्रेक के सीने के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ मारते हैं और फिर वो अपने क्लो की तरफ देखते हुए कहता है मैंने अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो वो अभी मारा जाता। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो वहां से जल्दी से भागते हुए कहता है यही सही मौका है यहाँ से जल्दी से भागने का, चल क्रोमी बेटा यहाँ से जल्दी से 9 2 11 हो जा। जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहता है मॉन्स्टर्स को डेंजन के ज्यादा अंदर तक पीछा करना बैंड है, वो लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे अगर मैं डेंजन के अंदर तक चला जाता हूँ तो। फिर हम ड्रेक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है तुम बहन के पकोड़े कहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम लीना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के पीछे जाने लगती है और वो कहती है मैं इसे यहाँ से बच के जाने नहीं दूंगी। और ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ जाऊंगा अगर वो मेरे सामने आ गई तो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसके साथ भिड़ना ही होगा अगर वो मुझे पकड़ लेती है तो। जो क्रोमी होता है वो अचानक से रुक जाता है और वो लीना की ओर मुड़ जाता है, जिसे देखने के बाद जो लीना होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर कहती है फिर इसने अचानक से भागना बंद क्यों कर दिया। फिर हम देखते जो लीना होती है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जिसको क्रोमी अपने हाथों की मदद से ब्लॉक करता है और फिर वो कहता है मेरे पास रीजनरेशन स्किल है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत मार तो खा ही सकता हूँ। हम देखते जो क्रोमी होता है उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि यार सही लोग को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सही लोग को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले यार सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।